Hello everyone, my name is Pooja Vishwakarma. Welcome back to my channel Maths with Pooja. Today I'm going to start a very interesting topic. Topic is Introduction of Algebra. ये हमारी क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है जिसमें हम अलजेब्रा को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए सारे डाउट्स क्लियर करते हुए चलेंगे। हमें ये जानेंगे कि अलजेब्रा होता क्या है, इसमें टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इनको ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको हम डिवीजन कैसे करते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ओके, तो सबसे पहले ये जानते हैं बच्चों की अलजेब्रा होता क्या है ना। तो अलजेब्रा देखो मैं बताती हूँ आपको स्टार्टिंग से कि जब हमारे नंबर्स, अब नंबर्स से आप लोग सभी वेल नोन है ना। नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक। तो नंबर्स में ले लेती हूँ 1 2 3 4। ओके, और लेटर्स मीन्स A B C L M P Q, है ना। ये सारे हमारे क्या हो गए लेटर्स। तो इन नंबर्स और लेटर्स को मैं विथ साइन, ओके बिल्कुल ध्यान से सुनिए, नंबर्स लेटर्स और को दोनों हम क्या करते हैं, नंबर्स और लेटर्स को हम साइन के साथ कंबाइन करते हैं। साइंस मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, तो जब जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना, जो हमारे पास रिजल्ट मिलता है उसको कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए रिजल्ट कैसे मिलेगा, 2x प्लस 3y प्लस 6। ठीक है, अब देखिए इसमें है हमारे नंबर्स लेटर्स और हमारे पास है क्या है साइन। तो इन साइन के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो हमारा क्या हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स विथ अ सिंबल, इट्स कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां तक समझ में आया आप सभी को। चलिए, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब सीखते हैं और इसकी टोटल स्टडी करते हैं, तो ये कैसे होगी, इसको हम क्या कहेंगे अलजेब्रा जो होगी। अलजेब्रा में क्या करेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं बोल रही हूँ नंबर और ये हमारे होते हैं लेटर्स। अब इन लेटर्स को हम कहते हैं वेरिएबल्स और जो नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं कांस्टेंट, है ना। क्या होते हैं बिल्कुल ध्यान से समझिए, जो हमारे लेटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब हम जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं तो हम एक्स वाई को लेटर्स ना कह के कहेंगे वेरिएबल्स, और जो नंबर्स होंगे वो हमारे होंगे कांस्टेंट। अब कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट की मीनिंग होती है नॉट चेंज या फिक्स। ओके, जो ये कांस्टेंट नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। मतलब 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 की वैल्यू 3 रहेगी, 6 की वैल्यू 6 रहेगी। बट वेरिएबल्स, वेरी मतलब, अब वेरिएबल्स कहां से आया, मतलब वेरी मतलब चेंज। तो इनकी जो वैल्यू रहेगी, किनकी वेरिएबल्स की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा कैसे होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तब इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। और ये हो गया कांस्टेंट। और ये हमारी होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां तक आपको सभी को समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यही यहाँ तक आपको सब में समझ में आ गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे सेम हम 2, ये कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे अच्छे से। ये हमारे पास कोई क्या लिखा है हमने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप क्या कहोगे, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अंडरस्टूड। अब देखिए बच्चों, इसमें
हमारे पास है एक 3x है और दूसरा है 2। ओके, इस 3x को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, इसको कहेंगे हम सेकेंड टर्म। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म। ओके, इसके बाद जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये एज इट इज रहेगा। ओके, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा x। ओके, जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इस तरह करेंगे। तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट, ये हमारा हो गया वेरिएबल, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म और ये हमारे हो गए फैक्टर्स। अब जब आप क्वेश्चन आया, आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको आता है कि आप फैक्टर फाइंड करना है हमको 4x² y के। तो जब हम फैक्टर फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू x इंटू y। समझ में आया फैक्टर कैसे फाइंड करना है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गए फैक्टर्स, हो गए ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल। अब बच्चों देखिए, ये जो कांस्टेंट है वही हमारा क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। क्या कहलाता है, इसको कहेंगे हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन के आता है, ये देखिए, आपको इनकेस पूछा जाए कि फाइंड द राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x, तब आप क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3। ओके, अब आपको समझ में आया होगा, ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमारा फर्स्ट टर्म, 2 इज द सेकेंड टर्म, उसके बाद इसके फैक्टर्स 3 इंटू एक्स, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ओके बच्चों, अब एक एग्जांपल देखें कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, है ना। तो अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं 12x और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 4x² xy ले लेते हैं। ठीक है, अब पूछेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप सिंपल क्या कहोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 12। ओके, अब यदि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके, तो आप क्या बोलोगे, 4y। ठीक है, अब बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x। ठीक है, इसके बाद अब यदि आपसे ये क्वेश्चन में पूछता है कि कोएफिशिएंट ऑफ xy, तो आप कहोगे 4, और यदि आपसे कहा कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 4। ये चीज समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अपने साथ अपने कॉपी और एक पेन लेके साथ में बैठिए ताकि आप अच्छे से अपना नोट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ठीक है बच्चों, लाइक टर्म में और अनलाइक टर्म में क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल से अब हम लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को ना हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से और बेटर तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 2x 3x 5y 12y माइनस 5xy 6xy 4x² 5x²। अब इन पेयर्स में क्या देख रहे हैं, आपको देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पेयर्स है उसमें जो वेरिएबल्स है हमारे, वो क्या है, सेम वेरिएबल्स है। इसमें 2x है, ये 3x है। ओके, वेरिएबल हमारे क्या है, सेम है। इसमें 5y है, इसमें 12y है। ओके, इसमें -5 और 6 डिफरेंट है, बट हमारे जो वेरिएबल्स क्या है, xy सिमिलर है। वैसे ही यहाँ पे x² और x² हमारे सिमिलर है। इसका मतलब है कि जब सेम वेरिएबल्स हो तो वो कौन सी टर्म कहलाती है, हमारी लाइक टर्म कहलाती है। जैसे 2x और 3x इज अ लाइक टर्म, 5y 12y इक्वल टू लाइक टर्म।
अब अनलाइक टर्म क्या होती है? अनलाइक टर्म कैसे हो जाएगी बच्चों? ऑब्वियस सी बात है कि जब वेरिएबल्स क्या हो, हमारे डिफरेंट हो। जब वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे तो हमारी जो टर्म्स होगी वो होगी हमारी अनलाइक टर्म। लाइक एग्जांपल देख लीजिए, 2x, 3y, 5y, 4xy। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक टर्म क्या होती है, अनलाइक टर्म। अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का हम यूज कहाँ करते हैं? इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूज कैसे होता है। तो व्हेन वी एड्स टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, जब हम टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम जब ऐड करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, हम ये करेंगे कि हम लाइक टर्म वाले टर्म को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। वैसे ही जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लाइक टर्म को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड? इनका यूज हम करेंगे एडिशन करने में और सब्ट्रैक्शन करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों? कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं? उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन होगा हमारा, क्लासिफिकेशन हमारा होगा टू टाइप से हो जाएगा। ठीक है, पहले एक अकॉर्डिंग टू टर्म, ओके, और दूसरा अकॉर्डिंग टू डिग्री या पावर। ओके, समझ में आया? जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये होगा टू टाइप से। पहला टाइप होगा हमारा टर्म के अकॉर्डिंग और दूसरा टाइप होगा हमारा डिग्री के अकॉर्डिंग। टर्म के अकॉर्डिंग कैसा होगा? देखिए, टर्म के अकॉर्डिंग कैसा होगा? जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म होगी हमारी 1, जब हमारी ओनली 1 टर्म होगी, ओनली 1 टर्म, मतलब 2x हो जाएगा, 5xy हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, तो ये हमारी क्या होगी? इनमें क्या है? सिर्फ एक टर्म है ना। तो टर्म इसको कहते हैं हम मोनोमियल। जब हमारे पास एक टर्म हो तो एक एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। समझ में आया? इसी तरह जब हमारे 2 टर्म्स हो जाएंगे, लाइक 3x + 5, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म हो गई, तो ये जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा हमारा बाइनोमियल। ठीक है, इसी तरह जब हमारी 3 टर्म्स हो जाएंगे, लाइक 3x + 5y + 6, समझ में आ रहा है आपको? जब हमारे 3 टर्म्स हो जाएंगे तो ये हमारा ट्राइनोमियल, जो एक्सप्रेशन हमारा कहलाएगा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। उसके बाद जब मोर देन 2 हो जाएगा टर्म, 2 और मोर देन 2, तो वो हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा हमारा पॉलिनोमियल। ओके, तो आगे की क्लास में हम ना पॉलिनोमियल को ही स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आपको ये अकॉर्डिंग टू टर्म आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखिए, मतलब ठीक है, ये हमारे कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स हो गए। इसका मतलब ये क्या है? एक पॉलिनोमियल्स है। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? तो क्लासिफिकेशन टर्म के अकॉर्डिंग कैसे होता है। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री, है ना। पर डिग्री के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डिग्री। डिग्री ये होता है, सबसे पहले ये देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा है एक एग्जांपल, ये हमारी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है बच्चों, अभी यदि इस एक्सप्रेशन को मैं अकॉर्डिंग टू टर्म कहूं तो ये कौन सी एक्सप्रेशन होगी हमारी? देखो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, बट अब हम क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? डिग्री के अकॉर्डिंग। और अब हम पढ़ रहे हैं कि डिग्री क्या होती है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए, जो हमारे वेरिएबल होते हैं, ओके, हमारा वेरिएबल क्या है? x।
इसकी जो हाईएस्ट पावर है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। क्या बोल रही हूं मैं, अच्छे ध्यान से सुनिए, हाईएस्ट पावर है ना। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x की जो पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा हमारा 2। ठीक है, अब हम इसको कहेंगे हम इसकी डिग्री, या हम कहेंगे पावर। ठीक है, अब ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हमारे क्लासिफिकेशन किस तरह से होगा ये देखिए। सबसे पहले अब आप देखिए 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की जो पावर क्या है बेटा 1 है ना। यदि कुछ x की पावर कुछ आपको नंबर्स में नहीं डिफाइन किया है तो इसका मतलब ये है कि x की पावर हमेशा होती है 1 है ना। तो 2x प्लस 1 में x की पावर क्या है 1। जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो ये हमारा होगा लीनियर इक्वेशन। ओके, ये क्या होगा लीनियर इक्वेशन। ये चीज समझ में आया। अब इस लीनियर इक्वेशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। अब समझ में आ रहा होगा, 1 वेरिएबल एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, मीन्स 2x प्लस 1 या 4b प्लस 1 या फिर 5y प्लस 10। ओके, तो इन लीनियर इक्वेशन में क्या है सिर्फ 1 वेरिएबल है, इसलिए इनको कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। और 2 वेरिएबल मीन्स ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारे 2 वेरिएबल्स हो, तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, इन सबकी पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब जब हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यदि 2 हो तब हमारा इक्वेशन क्या कहलाता है। ठीक है, ये दे दिया 2x² प्लस 1। अब देखो वेरिएबल हमें डिग्री क्या होगी 2 होगी। तो जब ऐसा इक्वेशन जिसमें आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, तो ये हमारा कहता है क्वाड्रेंट। ये कहलाता है हमारा क्वाड्रेंट। और जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो 3 हो, तब ये हमारा कहलाता है क्यूबिक। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ, एक अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू।